एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट क्या है वो आपने थंबनेल में से ऑलरेडी देख लिया होगा। पहला है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और अगला है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ओके, सो टेस्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट द आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट से मैंने डिस्टिंक्शन टेस्ट की शुरुआत की है और अगर आपको ये टेस्ट या रिएक्शन देखना है तो उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो क्रिस्पली बहुत बनाया हुआ है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी और आई बटन में भी ऐड कर दूंगी, तो आप देख लेना। ठीक है, चलिए अभी जो है इस टेस्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लास 12th का चैप्टर है। चैप्टर नंबर मुझे नहीं याद है, वो मुझे कभी भी याद नहीं होता है। ठीक है, तो उसे छोड़ो। सबसे ज़रूरी क्या है आपके लिए जानना कि पहली बात कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या चीज़ है ना। दूसरी चीज़ कि पहली बात टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है। दूसरी बात कौन ये टेस्ट देते हैं। अब ऑब्वियसली अगर ये डिस्टिंक्शन टेस्ट है तो कुछ मॉलिक्यूल इसको देंगे, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इसको नहीं देंगे। तो किसके लिए है, किसके लिए यूज्ड फॉर, किसके लिए आप इसे यूज करेंगे, तो आपको इसके बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि टॉलरेंस रिएजेंट एक्चुअली क्या चीज़ है, किसके लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन इसके अंदर क्या बनती है। बट जो लोग दे रहे हैं टेस्ट वो लोग रिएक्शन क्या दे रहे हैं, तो रिएक्शन इसके अंदर क्या बनती है और लास्ट में आप इसके साथ और क्या डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। बेसिकली आप इसको किस किस के साथ डिस्टिंक्शन टेस्ट में यूज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वही बात कि टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है। तो टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली अमोनिकल सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का। यानी कि अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो टॉलरेंस रिएजेंट जिसका फॉर्मूला होगा AgNH3OH नेगेटिव। ऑब्वियसली ये ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे बनाते हैं अब बनाना भी सीख लीजिए। वैसे पूछते कम है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो AgNO3 में हम AgNO3 की सोल्यूशन लेते हैं और उस AgNO3 के सोल्यूशन में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। AgNO3 की सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं जिससे आपको Ag2O मिलता है। अब इस Ag2O को जब आप दोबारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड करेंगे तो आपको आपका ये टॉलरेंस रिएजेंट मिल जाएगा, जिसको मैं सिंपली अभी टॉलरेंस रिएजेंट ही लिख रही हूँ यहाँ पर। तो आपको ये समझ आ गया कि टॉलरेंस रिएजेंट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। जब आप AgNO3 के सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो बीच में एक Ag2O का PPT बनता है जो फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे टॉलरेंस रिएजेंट दे देता है। पर जरूरी है कि इसका फॉर्मूला क्या है। एक तो ये बात हो गई ना। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कौन इस टेस्ट को देता है, जो डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। तो टेस्ट यूज्ड फॉर या टेस्ट गिवन बाय, तो पहली बात जितने भी एल्डिहाइड हैं चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या फर्क है। देखिए, जब आप एल्डिहाइड कह रहे हैं तो एल्डिहाइड तो सिर्फ इतना बता रहा है कि उसमें CHO ग्रुप है। एल्डिहाइड सिर्फ इतना बता रहा है कि उसमें CHO ग्रुप है। अब डिपेंड करता है कि बाकी का जो आपका पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो कैसा है। तो एल्डिहाइड दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं एलिफेटिक वाले और एक हो सकते हैं एरोमेटिक वाले। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड वो होंगे जिनमें कोई चेन लगा होगा, CHO के साथ कोई चेन लगी होगी। कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, ये ब्रांच्ड हो सकती है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास कोई चेन लगी होगी अगर ग्रुप के साथ तो वो एलिफेटिक कैटेगरी की होगी, ब्रांच्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमको लेना देना नहीं। ओके, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप किसी एरोमेटिक कंपाउंड में लगा होगा। बेसिकली CHO ग्रुप आपका किसी बेंजीन में लगा होगा। किसी बेंजीन नहीं, मतलब बेंजीन तो बेंजीन ही है, आपका रिंग पे लगा होगा। तो दिस इज अ डिफरेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग कि एलिफेटिक एल्डिहाइड में CHO ग्रुप किसी चेन में लगा होगा, यानी कि जो ये वाला पार्ट है चेन होगा और यहाँ पे ये आपके पास बेंजीन रिंग होगी। नॉट ओनली एनी रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। नाउ अब ये टेस्ट कौन दे रहा है पहली बात, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सारे टाइप के एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। यानी कि बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बड़ी अटपटी बात है
कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एल्डिहाइड नहीं है, फिर भी वो टेस्ट देखता है। जनरली बच्चों को लगता है कि टॉलरेंस है तो एल्डिहाइड ही टेस्ट देगा, नहीं, एक और ऐसा मॉलिक्यूल है जो ये टेस्ट देता है, ऑल्दो वो एल्डिहाइड नहीं है। तो अभी वीडियो को पॉज करो और जो पहले से ही टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में सब जानते हैं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर लिखो, बट चीटिंग नहीं करनी, ठीक है, तभी लिखना जब आता होगा ना। दूसरी चीज़ जो मॉलिक्यूल ये टेस्ट देता है वो है फॉर्मिक एसिड, यानी कि HCOOH, फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देते हैं। अब सवाल उठता है क्यों, ये तो एल्डिहाइड नहीं है तो ये टेस्ट क्यों दे रहे हैं। देखिए सब एक्चुअली हो क्या रहा है, टॉलरेंस रिएजेंट के टेस्ट के लिए ये लिंकेज होनी जरूरी है, मतलब ये ग्रुप होना जरूरी है CHO। अब एल्डिहाइड में तो ये ग्रुप होगा ही, मगर फॉर्मिक एसिड में भी ये ग्रुप है। क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये ग्रुप आ गया। तो क्योंकि हमारे फॉर्मिक एसिड में HCO ग्रुप है, इसीलिए ये भी ये टेस्ट दे रहे हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नाउ अब लास्ट चीज आपने जो करनी है वो है, ठीक है समझ आ गया कि कौन दे रहा है कौन टेस्ट नहीं दे रहा है। अच्छा, बाकी जो बच्चे वो ग्रुप नहीं दे रहे हैं, लाइक कीटोन वीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वैसिड नहीं दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में से फॉर्मिक एसिड दे रहा है। अब तीसरी चीज और लास्ट जो चीज है वो है रिएक्शन। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो रिएक्शन क्या दे रहे हैं, तो देखिए रिएक्शन क्या है। पहले मैं इसको लाल पीले कलर से थोड़ा सजा देती हूँ ताकि जो है ये आई कैचिंग लगे, है ना, क्योंकि कलर्स जो हैं लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, लाइफ में भी और पढ़ाई में भी हमेशा कलर की जो है अलग ही इंपॉर्टेंस रहती है। तो थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ा सा उत्साहित करे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। चलो, तो रिएक्शन में आपने क्या करना है, मान लीजिए आप कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, उसको आप ट्रीट कर रहे हैं, वही आपका प्यारा टॉलरेंस रिएजेंट यानी कि AgNH3 2+OH नेगेटिव। तो होता क्या है, तो देखो ये तो आपका एल्डिहाइड हो गया और ये हो गया आपका टॉलरेंस रिएजेंट, जिसको मैं TR लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। नाउ अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई थिंक मैंने पहले रिड्यूसिंग एजेंट बोल दिया था वीडियो में, मैं चेक कर लूंगी एक बार, एडिट होगा तो कर लूंगी, वरना आप खुद देख लेना, मैंने गलती से बोला इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, और आप जानते होंगे कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करने पे जो नई चीज जो अगला बनता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करने में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, अगला स्टेप जो होता है, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उनमें कार्बन कम ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आप देखिए रिएक्टर में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में भी आपको 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी कि CH3CO नेगेटिव। बेसिकली कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है, तो हुआ वही है, बिना कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है। तो CH3 कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3CHO विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलेट आयन। और अब Ag का क्या हुआ, Ag जो है, अब देखिए ध्यान से देखिए, जो Ag है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, सिल्वर मेटल न्यूट्रलाइज होने के बाद Ag मेटल में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्योंकि ये मेटल है, ठीक है, तो PPT बना लेगी और ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो आपको ना सिल्वर शाइन नजर आएगी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर ये रिएक्शन हो जाता है, जैसे एल्डिहाइड रिएक्शन दे रहे हैं, तो CH3CO तो बना ही बना, साथ में सिल्वर बना, चांदी जिसको बोलते हैं, यार चांदी पड़ा होगा बर्तन में तो दिखेगा, चांदी की तो अलग ही चमक होती है, ठीक है। तो ये सिल्वर शाइन देगा, सिल्वर लाइक शाइन देगा, इसको सिल्वर मिरर भी कहते हैं, लाइक मिरर लाइक शाइन, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है बन गया है, रिएक्शन हो गई है। वरना देखिए डिस्टिंक्शन टेस्ट में आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई है, कोई कलर आए, है ना, या कोई PPT बने, या कोई स्मेल आए गंदी अच्छी, तभी तो आप पहचान पाएंगे, आपकी ज्ञानेंद्रियां तभी तो समझ पाएंगे कि अच्छा ये बना है, ठीक है। और अच्छा बाकी जो बना है वो है अमोनिया और वाटर। तो इसके अलावा जो है 2 चीज़ें NH3 और वाटर और बना है, मैं बैलेंस कर देती हूँ। 2 Ag मिलते हैं, 4 अमोनिया मिलती हैं, 2 वाटर मिलता है, पर बैलेंसिंग पे इतना ध्यान मत दो, मेन ध्यान दो आप कि बन क्या रहा है। अब देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलेट में आयन में कन्वर्ट हुई, यानी कि एल्डिहाइड की हुई है ऑक्सीडेशन, और Ag जो फिलहाल +1 में था यहाँ पर वो कन्वर्ट हुआ है Ag0 में।
यानी कि Ag की हुई है रिडक्शन, ठीक है, यानी कि ये जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट है ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो खुद की रिडक्शन करा देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अब आप बोलेंगे फॉर्मिक एसिड भी तो टेस्ट देता है, हाँ, तो हम फॉर्मिक एसिड के लिए भी रिएक्शन लिख लेते हैं HCOH। फॉर्मिक एसिड के केस में आपको, अगर आप इसे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कर रहे हैं AgNH3 2 प्लस OH नेगेटिव, तो आपको फॉर्मिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और बाकी की सारी चीज़ें ऐसे, यानी कि Ag का PPT, अमोनिया और वाटर। तो फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर्मिक एसिड में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ये यानी कि हो वही रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि अगर कोई एल्डिहाइड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजिलेट आयन में। बाकी Ag का तो खैर रिडक्शन हो ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। तो ये जो रिएक्शंस हैं आपने करनी है। देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, सिर्फ एल्डिहाइड थोड़ी कि 2 ही कार्बन वाला होगा, एल्डिहाइड हो सकता है 4 कार्बन वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एल्डिहाइड हो, जितने भी कार्बन आपके एल्डिहाइड में होंगे आपको उतने वाला कार्बोजिलेट आयन बना देना है, जितने भी। वैसे इसका जर्नल नेम कार्बोजिलेट है, वैसे फिलहाल इसका नाम तो एसीटेट होगा, पर चलो मैं कार्बोजिलेट आयन जर्नल लिख देती हूँ। अब अगर मान लीजिए यहाँ 3 कार्बन है, जैसे 4 कार्बन है या 3 है, CH3 CH2 CHO, तो प्रोडक्ट में जब आप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको 3 कार्बन वाला ही कार्बोजिलेट आयन मिलेगा, यानी कि CH3 CH2 CO नेगेटिव। तो आपने बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बन नंबर कम नहीं करने, ज़्यादा नहीं करने, चुपचाप उसका कार्बोजिलेट आयन बना देना, बात खत्म, और बाकी जो है सिल्वर निकल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि ऑब्वियसली कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, क्यों देंगे, जो दे रहे थे वो तो लिख ही दिए। तो अगर आपको कीटोन और एल्डिहाइड को अलग करना है तो आप ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि आपके पास है प्रोपेन 2 ओन या प्रोपेनोन और प्रोपेनल, तो आप ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोपेनोन जो है वो एक कीटोन है और प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है, और हमें पता है कि एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, तो ये टेस्ट नहीं देगा बिकॉज ये कीटोन है, पर ये दे देगा। ओके, तो आप शायद लिख भी सकते हो साइड में स्टार डाल के, कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ऑब्वियसली कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। मेरी राइटिंग पे जाना बहुत गंदी है, गिव दिस टेस्ट, मेरी फीलिंग पे जाना, ठीक है, राइटिंग पे जाना, राइटिंग बहुत गंदी है। सो जो नेक्स्ट टेस्ट हम कर रहे हैं वो है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो काफ़ी हद तक ये टॉलरेंस से मिलता जुलता है, उसी का भाई बहन टाइप लगता है, बट नहीं, देयर इज सम डिफरेंस, देयर इज अ मेजर डिफरेंस ऑल्सो। देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो वही आपने समझना है कि भैया ये फेलिंग सोल्यूशन क्या बला है ना। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, कौन ये टेस्ट दे रहा है और कौन नहीं दे रहे हैं। और तीसरी चीज, जो सोल्यूशन ये टेस्ट दे रहे हैं वो रिएक्शन क्या कर रहे हैं। तो पहली बात होगी फेलिंग सोल्यूशन क्या है, फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट कौन दे रहा है, और लास्ट में रिएक्शन क्या फॉलो हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने फेलिंग सोल्यूशन के ऊपर। तो फेलिंग सोल्यूशन ना एक सिंपल, ऐसा नहीं है कि एक सोल्यूशन नहीं है, ये एक्चुअली ये 2 सोल्यूशन का मिक्सचर है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अब क्या, इसमें 2 चीजें, एक तो फेलिंग सोल्यूशन ए और एक फेलिंग सोल्यूशन बी। इन दोनों को जब बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर देते हैं तो आपका फेलिंग सोल्यूशन बन जाता है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी क्या है, ठीक है ना। फेलिंग सोल्यूशन ए में आप कॉपर सल्फेट लेते हैं और फेलिंग सोल्यूशन बी में आप एल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं। इट इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ, अब भाई जो ये सॉल्ट है ना, इसका नाम मुझे लेना नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन मेरी बहुत बेकार है, तो आप खुद ही देख लेना क्या बनेगा, रोशेले पता नहीं समथिंग कुछ बनेगा। देखिए मजाक मत बनाइएगा, मुझे सच में नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही खराब है मेरा। तो एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ रोशेले सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ले लिया कॉपर सल्फेट, यहाँ पे आपने ले लिया एल्कलाइन सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट एक्वस होना चाहिए, नाउ एक्वस होना चाहिए। जब इनको आप बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर देते हैं तो वही बन जाता है आपका फेलिंग सोल्यूशन। नाउ अब वो तो अलग बात होगी, अब फिलहाल यहाँ क्या लिखें, तो फेलिंग सोल्यूशन कह लीजिए या फेलिंग रिएजेंट जो भी है, उसमें आप बेसिकली आपके पास Cu2 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये मिक्सचर होता है, ये 2 चीजें होनी चाहिए ना। तो इसे आप रेदर देन इतना लंबा चौड़ा लिखने के आप सिंपली ये लिख दीजिए। अगली बात, फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट गिवन बाय,
तो हाँ, अब यहाँ पे फर्क आ गया। देखिए जो टॉलन का टेस्ट था ना, वो सारे एल्डिहाइड दे देते थे। मैंने आपको भी बताया एल्डिहाइड 2 टाइप के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। पर फेलिंग में ऐसा नहीं है, गेम चेंज हो रहा है। फेलिंग का टेस्ट एल्डिहाइड ही देते हैं, बट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये नहीं देते। और आपको पता होगा कि बेंजीन के ऊपर जब CHO आ जाता है तो ऑब्वियसली एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, प्यार से इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब क्योंकि बेचारा ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो फेलिंग का टेस्ट ये नहीं देगा। तो कौन दे रहा है टेस्ट? पहला ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली पे ध्यान दीजिएगा, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओनली पे ध्यान देना, ओनली। दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है कि HCOH तो अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। तो टॉलन और फेलिंग में मेन फर्क क्या हुआ? टॉलन में एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों होते हैं एल्डिहाइड, मगर फेलिंग के अंदर सिर्फ एलिफेटिक ही एल्डिहाइड ही टेस्ट दे रहा है। अब अगली चीज़ आ जाती है रिएक्शन। तो रिएक्शन आई मीन कुछ हद तक वैसे ही चलती है, एक थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि आपने CH3CHO ले लिया, आई मीन मैंने वही वाला मॉलिक्यूल लिया जो पिछले वाले रिएजेंट में लिया था, जस्ट आपको समझा सकें कि क्या बदल रहा है और क्या सेम है। तो एल्डिहाइड ले लिया, वही आपका प्यारा फेलिंग सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, और आपका OH नेगेटिव होगा। क्या होगा? वही जो पहले हो रहा था। क्या आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजिलेट आयन में। तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो 2 ही कार्बन वाला कार्बोजिलेट आयन बनेगा, यानी कि CH3CO नेगेटिव। अब इस कॉपर का क्या होगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में, जिसको क्यूप्रस बोलते हैं बेसिकली। क्यूप्रस ऑक्साइड हुआ ना इसका पूरा नाम। और आपको थोड़ा बहुत वाटर भी मिलेगा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये जो Cu2O बना है, अब देखिए पता कैसे चलेगा? पहले तो आप ये देखिए कि रिएक्शन में मुझे क्या पता कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्टिंक्शन टेस्ट में वही रिएक्शन ले सकते हैं जिनमें कुछ फील हो, आई मीन कुछ पता चले कि कोई नीला पीला हरा कलर आ गया, कोई PPT बन गए, कोई गंदी स्मेल अच्छी स्मेल आ गई, तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ क्या होता है? देखिए ये जो बना है क्यूप्रस ऑक्साइड, अच्छा क्यूप्रस ऑक्साइड ये रेड PPT बनाता है। तो अगर सोल्यूशन में रेड PPT बन गए हैं, लास्ट में निकल गए हैं, रेड PPT दिख गए हैं, तो समझिएगा रिएक्शन हो गया है, वरना नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है आपके कार्बोजिलेट आयन में, सेम बात है। मतलब अभी ये चीज़ वही वाली है पिछले वाली, कार्बोजिलेट आयन। अच्छा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और हमारा कॉपर जो पहले +2 में था और अब ये +1 में चला गया, तो हमारे कॉपर की क्या हो गई है? रिडक्शन। इसीलिए एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलेंस की ही तरह ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड इसलिए बोल रहे हैं बार बार क्योंकि कीटोन को प्रभावित नहीं कर सकते, कीटोन के ऑक्सीडेशन करने के काबिल नहीं है, ये सिर्फ एल्डिहाइड तक ही कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर माइल्ड। ओके, नाउ बाकी मैंने आपको इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी है। अगर आपको यही रिएक्शन फॉर्मिक एसिड के लिए करनी हुई तो फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन भी करीबन सेम ही चलती है। इसको भी जब आप Cu2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ लेंगे तो मेन प्रोडक्ट वही बनने वाला है, सेम। सॉरी, अच्छा अब मैं भूल गई थी कि फॉर्मिक एसिड जो है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जैसे हमने टॉलेंस रिएक्शन में पढ़ा था। बाकी का वही रहेगा Cu2 और वाटर, बाकी का काम सेम हो रहा है। तो सिमिलरली फॉर्मिक एसिड, ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन का, और कॉपर बेचारे की हो गई रिडक्शन। काफी सिमिलर है ये टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शंस के। कौन ये टेस्ट नहीं देता? नॉट गिवन बाय, वैसे तो देखो जो लिखे हैं उनके अलावा कोई भी नहीं दे रहा, तो फिर भी मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ कि बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। आई मीन ऑब्वियस ही बात है, समझ भी आ रहा है, ठीक है। तो ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, DIY क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट 1 डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर फॉलोइंग। बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में ही 2 मॉलिक्यूल हैं। आपने मुझे एक डिस्टिंक्शन टेस्ट बताना है जिससे आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं यहाँ पर टॉलेंस, मान लीजिए, तो ऑब्वियसली एक देना चाहिए टेस्ट और एक नहीं देना चाहिए, है ना। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इन्हें किस डिस्टिंक्शन टेस्ट से अलग कर सकते हैं। आपने टेस्ट का नाम बताना है और ये भी बताना है कि कौन ये टेस्ट देगा कौन नहीं। पर चलिए आप टेस्ट का नाम ही बता दीजिए, तो देखते हैं कितने आंसर सही आते हैं, और जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ऐसे आलस नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो आज का सेक्शन यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपने। और हाँ, मैं पहले बोलने वाली थी, भूल गई, बाद में बोल रही हूँ कि कोई भी वीडियो आपने बिना नोट्स बनाए नहीं देखनी है।
कोई फ़ायदा नहीं है, सब साफ़ हो जाता है 2 दिन में, कुछ नहीं बंदे को याद रहता। तो आज इसे यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।